हेलो फ्रेंड्स, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाली कड़ियों में हम कुछ नए पात्रों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे हीरो हीरोइन एक बार फिर से आपस में टकराएंगे। सायली अपनी स्कूटी पे जा रही, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। सायली उनकी हेल्प करती है, लेकिन सचिन आकर बच्चों की पतंग तोड़ देता है और सायली इस बात के लिए उससे फटकार भी लगाती है। सचिन के बाबा के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे को लेकर सचिन और उसके भाई में झड़प हो जाती है, क्योंकि बड़ा भाई तेजस सारे पैसे हड़प करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि बाबा तो खुद ही सारे पैसे तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट देना चाहते हैं। उनके दोस्त उन्हें समझाते भी हैं कि पैसे अपने पास रखो और इन बच्चों को दबा कर रखो, तभी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी है इन्हीं का तो है। बाबा अपने फ्रेंड के साथ सायली के पापा की दुकान से गन्ने का जूस खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन तभी सड़क पर एक बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। सायली जल्दी से सचिन के पापा के हाथ से जूस का गिलास छीनती है और उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। वो बूढ़ी औरत सायली को बहुत सारी दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है। सचिन के पापा ये देखते तो सोचते हैं कि कितना बड़ा दिल है इस लड़की का और कैसी खुशी नजर आ रही है इसके चेहरे पर दूसरों की मदद करके। वो सायली के पापा को 3 गिलास जूस का पैसा देते हुए कहते हैं कि मुझे भी इस बच्चे के साथ थोड़ा सा पुण्य कमाने दीजिए। वो उसे सचिन के लिए पसंद कर लेते हैं। सचिन का छोटा भाई जो शेफ का कोर्स कर रहा है, हॉस्टल में रहता है, घर आता है क्योंकि उसके पापा रिटायर होने वाले, उनके साथ रहना चाहता है। बढ़िया खाना बनाता है, सचिन को बहुत प्यार करता है ये छोटा भाई। एक दिन बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलने का सपना है इसका। सचिन उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन बड़ा भाई तेजस कहता है कि ऐसे एवरेज काम करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा खाना तो ठेलों पर मिलता है। बड़े भाई को अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड है। बाबा अपनी माँ को गाँव से लाने का प्रोग्राम बनाते तो सचिन भी उनके साथ जाता है। दादी से वो बहुत प्यार करता है, गाँव में ही पला बड़ा है दादी के पास। कुछ बड़ा होकर ही वो शहर आया था, लेकिन शहर में स्कूल में कभी उससे कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बचपन रिफॉर्मेटरी में गुजारना पड़ा, इसीलिए वो गुंडा टाइप का हो गया है। गांव पहुंचकर बहुत खुश होता है, वहाँ उसके दोस्त हैं, साथी हैं और दादी से मिलकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दादी को पता चलता है कि इसकी नौकरी छूट गई, इसलिए वो उदास है, तो उसका हौसला बढ़ाती है। दादी शहर नहीं आना चाहती है क्योंकि अपनी बहू से उनकी नहीं पटती है। गांव में सचिन की कभी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उसकी गुंडागर्दी से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई है। सचिन के पापा को रिटायरमेंट के समय माला पहनाने के लिए उनके साथ ही सायली से ही माला खरीदते हैं। उससे ऑर्डर देते हैं कि शाम को ये ऑफिस में पहुंचा देना। सायली ऑफिस में माला लेकर पहुंचती है, लेकिन वहां एक बार फिर से सचिन से उसकी झड़प हो जाती है। बाबा के बॉस भी सचिन को गुंडा कहकर पुकारते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं, चलती हूँ, बाय।